हेलो स्टूडेंट्स, हम करे थे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। उसका पार्ट फिफ्थ रहता था अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 था क्या, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने 4 पार्ट्स तो कर लिए थे, ये रह गया था लास्ट पार्ट। तो हमें वही स्प्लिट द मिडिल टर्म लगानी है। लास्ट वीडियो में हमने 4th पार्ट तक कर लिया था। तो वही प्रोसीजर इसका, वही तरीका करने का। ए क्या है आपका 100 और बी क्या है -20 और सी क्या है आपका 1। तो ए इंटू सी करेंगे, 100 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 100। अब 100 कौन कौन से टेबल में आता है, 1, 2, 4, 5, 10, 25, 50, 20 में भी आता है। 20, 25 एंड 50 और खुद के टेबल में भी आएगा। गॉट इट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो सभी क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता कि हम सब फैक्टर्स लिख दें, क्योंकि कुछ बहुत बड़े बड़े नंबर भी आते हैं। तो वो थोड़ा सा हमें वैसे कॉमन सेंस लगा के ही सोचना पड़ता है। 1 डिजिट को देख लेना प्रोडक्ट के, उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि किस किस को मल्टीप्लाई करके वो आ सकता है। तो सम टाइम ये क्वेश्चन जो होते हैं वो स्प्लिट द मिडल टर्म से हो जाते हैं, सम टाइम जो है वो नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे हम रूट्स निकालते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होती है, तो स्टूडेंट्स भी पूछते हैं मैम इसमें क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं हमेशा उनको हंसती हूँ कि देखो जी, ये तो डिजाइनर क्वेश्चन है, स्पेशली डिजाइन किए गए क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती। समवेयर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है और उससे हमारे जो है आराम से रूट्स निकल जाते हैं। और अगर आपको इनमें दिक्कत हो रही है, कहीं मेंशन नहीं किया होता है वैसे कि किस मेथड से करो, तो आपको जो भी सही लगता है आप उससे कर सकते हो। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपका आया 100x²। देखो कई बार फैक्टर 2 बार भी यूज हो सकता है, वो कैसे होगा एक ट्रिक बता देते हैं। देखो 10 10 से 100, 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यहाँ पर भी। तो आपका वहां एक नंबर बीच में रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आएगा 10x माइनस 10x प्लस 1। अगेन बीच में माइनस है। मैंने हमेशा बोला इस माइनस का बहुत ध्यान रखना होता है। देखो बीच में माइनस दो तरीकों से आ सकता है, या बड़े नंबर के बड़े फैक्टर के साथ माइनस होगा, या फिर आपका दोनों नंबर के साथ माइनस साइन होगा। देखो दोनों के साथ ही होगा तभी तो माइनस इंटू माइनस करके वो प्लस बनेगा। मैंने इसके रूल्स भी, अपने रूल्स मैंने लिखाए हैं आपको, तो वो दिमाग में रखना। जैसे बीच में माइनस है तो दोनों फैक्टर्स के साथ माइनस है। गॉट इट। और अगर यहाँ और यहाँ माइनस है तो बड़े फैक्टर के साथ माइनस है। दिमाग में रख लेना ये चीजें ना। तो यहाँ पर आ गया 10x कॉमन, 10 10 100, तो 10x तो बाहर आ गया है। तो यहाँ पर बचा, सॉरी यहाँ मैंने x नहीं लगाया, 10x माइनस 1। और यहाँ माइनस है तो माइनस ही कॉमन लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा। तो इट विल बी 10x माइनस 1। तो ये और ये कॉमन आ गया, 10x माइनस 1, और यहाँ पर 10x माइनस 1। जब भी बीच में ये दो नंबर एक जैसे आते हैं ना तो होल स्क्वायर बनता है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है या a प्लस बी का होल स्क्वायर, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन की सारे प्लस में भी है कि कहीं बीच में माइनस दिया हुआ है। तो इट विल बी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दोनों ही सेम है। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x क्या आ गया आपके पास, 10x आ गया 0 प्लस 1। तो 10x क्या आ गया आपके पास 1, तो x क्या आ गया 1/10। गॉट इट। तो यहाँ पर भी सेम ही है, 10x क्या आ गया 0 प्लस 1 1, x क्या आ गया 1/10। तो आपके जो रूट्स आए वो क्या आए 1/10 1/10। therefore roots of given quadratic equation are 1/10 1/10. Answer. Hope it will be clear.
सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, नीड योर सपोर्ट। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए लिंक, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।